हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश से आई है। ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है? तो ये वैकेंसी है हमारा वृत्त पोस्ट के लिए और आदेश तामील करता है। जो हाई कोर्ट वगैरह में या हाई कोर्ट के अधीन जो विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं तो उसमें वृत्त के लिए ज़रूरत पड़ती है पोस्ट, वो उसके लिए है, और आदेश तामील करता उसके लिए ज़रूरत है। तो इसमें कुल पद कितने हैं? तो आप यहाँ देखेंगे वृत्त के 21 पद हैं तथा आदेश तामीलकर्ता के 10 पद हैं। तो कुल मिला के 31 पोस्ट है, मतलब 31 पोस्ट हैं। जो कि यहाँ पर आप देखेंगे आने वाले में वीडियो में आप जब देखेंगे अभी कि सारा कुछ मैं डिटेल बताने वाला हूँ कि कितनी क्या सैलरी रहेगी, फॉर्म भरना क्या कैसा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। कहीं भी आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप क्या मिस कर देंगे जानकारी के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है मैंने बताया क्या भृत्य के लिए है और आदेश तामीलकर्ता के लिए है। और यहाँ पर देखिए क्लियरली उन्होंने वेतनमान के लिए पे स्केल बताया है कि 15,500 से 49,000 के आसपास, 49,000 तक। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी 20 से 25,000 की स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी फर्स्ट मंथ से। तो यहाँ देखेंगे आवेदन के फॉर्म भरने के लिए बताया गया है डेट। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, क्या है 27 जनवरी को जारी किया है। तो 27 जनवरी से आपको फॉर्म भरने का डेट है और अंतिम फॉर्म भरने का डेट उन्होंने यहाँ देखिए 4 मार्च 2024 सोमवार को है। और फॉर्म कंप्लीट भरने का 4 मार्च है और अंतिम रूप से त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 7 मार्च है। और इसके लिए एक चीज़, ये सबसे बढ़िया बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की। 31 पोस्ट तो हैं और इस पोस्ट के लिए सिर्फ ओनली इंटरव्यू होना है, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी डेट मेंशन इनकी वेबसाइट में दिया जाएगा। आगे देखेंगे आप यहाँ पर कि फॉर्म भरने के लिए सभी वर्ग के आवेदकों के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 100 रुपये लगेंगे और प्लस 18 रुपये अतिरिक्त जीएसटी, मतलब समथिंग 118 रुपये में आपका फॉर्म भरा जाएगा। और इन्होंने ये भी बताया है कि यदि आप फॉर्म में त्रुटि कर देते हैं तो आपको 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी साथ में देना है यदि आप त्रुटि कर देते हैं, जो कि उसकी डेट यहाँ पर बताया गया 7 मार्च है। और वेबसाइट यहाँ देखिए आप कहाँ से फॉर्म भरेंगे, www.mpionline.gov.in से भरना है। अब यहाँ आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि पोस्ट का नाम मैंने आपको बता चुका हूँ, भृत्य है, आदेश तामील करता है। और यहाँ पर न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता है वो बताई गई है। तो आप यहाँ देखेंगे 8वीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड, मतलब आपको कम से कम 8वीं की पढ़ाई कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आप आगे यहाँ देखेंगे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों का जानकारी दिया गया है। ये यहाँ पर जो सामान लिखा है ये अपने मेल कैटेगरी के लिए है और यहाँ पर महिलाओं के लिए 33%, यहाँ पर फीमेल के लिए है। बाकी आप यहाँ देखेंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए है, ये दिव्यांग लोगों के लिए है। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख लें कितने किस पोस्ट में है, ठीक है ना। तो देखा जाए मेल के लिए 11 पोस्ट है और फीमेल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 6 पोस्ट है। और कुल मिला कितने हैं 21 पोस्ट है। किसके लिए? भ्रत के लिए। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे आदेश तामीलकर्ता के लिए कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। जो कि यहाँ पर ये मेल के लिए आप देख लेंगे 5 टोटल है, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेंगे। अनरिजर्व के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। और यहाँ फीमेल के लिए 4 पोस्ट है। इसी प्रकार टोटल पोस्ट यहाँ पर कितने हैं, ये आदेश तामीलकर्ता के 10 हैं। और आयु की गणना की बात की गई है तो आप यहाँ देखेंगे आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से होनी है, क्योंकि 18 वर्ष आपकी न्यूनतम होनी चाहिए। और यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए उन्होंने मैक्सिमम 40 वर्ष बोला है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो कर्मचारी हैं जो पहले नगर सैनिक हैं तो उनको 45 वर्ष बोला गया है। और आरक्षित वर्ग जो SC ST OBC वगैरह हैं उनके लिए 45 वर्ष मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मिनिमम आपको 18 वर्ष बताया गया है।
इसी प्रकार आप देख लेंगे यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है। यहाँ पर भी एज के बारे में बताया गया है, महिला के लिए बताया गया है 45 से, आप देख लेंगे अपने अनुसार। और ये पूरी डिटेल PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में मिल जाएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो उससे और आप फुल डिटेल जानकारी ले लेंगे। मैंने बेसिक बातें बताने की कोशिश। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बताया प्राप्तांक स्कोर कार्ड कहाँ से जानकारी होगी। जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो उनकी अंतिम जो परिणाम लिस्ट है वो कहाँ पर, इनकी वेबसाइट में, जो मैंने बताया ना MPOnlineGovernment.in में ही वेबसाइट में देगी, तो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो आप एलिजिबल रखते हैं तो आप बढ़िया इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इंटरव्यू ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है, सीधे डायरेक्ट होना है। और इंटरव्यू कहाँ पर होता है, जो मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जबलपुर में है, तो वहाँ पर इसका इंटरव्यू होगा। तो जो कि उसके लिए डेट अलग से मेंशन किया जाएगा, तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो ये आपको जानकारी यदि आपके उपयोगी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।